Hello everyone, dear students, welcome to Shirkul Tuition Center. Today we are going to talk about a numeric system. Dear students, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में। तो उससे पहले हमारे को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, होल नंबर है, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर क्या होता है। द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 5 6। कोई भी नंबर जब हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर वो क्या होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ होल नंबर। तो क्योंकि इसमें हमें बात की तो ये नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था नेचुरल नंबर, अब इसमें हम 0 लगा देंगे तो विच इंक्लूड 0, that means whole number. तो whole number counting number such as 0 1 2 3 4 5 6. Now talk about integer. अब integer क्या होता है, all natural numbers, जो भी ऊपर नेचुरल नंबर पढ़े 1 2 3 4 5 6, इस तरह के जो नंबर है all natural numbers together with 0। अब इसमें क्या है, अब 0 से हम नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं या फिर पॉजिटिव साइड भी जा सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव साइड में -5 4 -3 -2 to 0, फिर 1 2 3 4 सो ऑन। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये इंटीजर इनको बोला जाता है। इट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ इवन नंबर, दीज आर नेचुरल नंबर विच इज़ आर डिविजिबल बाय 2। तो दोस्तों ऐसे नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल है किससे, 2 से, जैसे 2 4 6 8, इस तरह के जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर कौन से हो गए, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, लाइक 1 3 5 7 9 सो ऑन। नाउ टॉक अबाउट रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर बच्चों जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इस केस में एक कंडीशन होती है कि जो हमारा q है ये डिनोमिनेटर है q, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम एग्जांपल देख सकते हैं इसका, जैसे 1/2, और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 5/2 3/6 7/14 etc एक्सेट्रा। ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या हो गया, विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें भी कंडीशन तो वही रहेगी, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जैसे कि √3 √5 √7, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं और विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। जैसे कोई भी नंबर हम लेके दोस्तों, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 2 है, अगर 2 को हम 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं और इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, जैसे 5 है तो 5 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 आया। ऐसे ही 5 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो मतलब ये सिर्फ क्या है, या तो 1 से जा रहा है या खुद से जा रहा है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। स्टूडेंट्स अब बात कर रहे हैं हम सम ऑफ स्पेशल नंबर्स, लाइक नेचुरल नंबर अगर सम करना हो, या फिर ऑड नंबर का सम करना हो, या फिर इवन नंबर का सम करना हो, या फिर सम ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ x, ऐसे नंबर जब सम करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्पेशल ये फॉर्मूला बने हैं। ठीक है। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2, ये कब होगा, जब हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए सम निकालना हो तो n इंटू n+1 ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, सम ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर केस में क्या होगा, इसका सम क्या होगा, n²। फिर हम इवन नंबर के सम के बारे में बात करेंगे। अगर इवन नंबर को ऐड करना हो तो उस केस में
n इंटू एन प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ x, अगर x के मल्टीपल निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ n, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा x इंटू एन प्लस वन बाय टू। डियर स्टूडेंट्स, नोट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रोमन नंबर। काउंटिंग करेंगे तो कैसे कैसे लिखते हैं हम। 5 को ऐसे v से शो करेंगे, 10 ऐसे लिखा जाएगा, जो 50 को l से डिनोट किया जाएगा, 100 को c से, वैसे ही 500 को d से और 1000 को m से। तो जो मैंने मेन आपको इसके डिनोशन बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, रोमन बेस पे एक न्यूमेरिकल है। रोमन बेस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 93 है, मैं 93 को कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा 93 है वो कैसे है 100 से कम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 माइनस 10, तो यहाँ पर 100 है, 100 को मैं क्या है मेरे पास 100, जैसे हमने यहाँ देखा था 100 को हम किससे करते हैं c से, ठीक है। तो वैसे ही 100 को मैं क्या है c से डिनोट किया है, और x क्या है हमारे पास जो है 10 है। तो अगर मैं x को लेफ़्ट साइड लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरा ये माइनस हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर मैं x को राइट साइड पे लिख रहा हूँ, जैसे cx है, इसका मतलब है मेरा ये x मतलब ये 10 ऐड हो रहा है। अगर इसको लेफ़्ट में लिखूँगा मतलब कि मेरा 10 माइनस हो रहा है। तो मैं 93 को ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 10, ठीक है। तो मतलब मेरा 90 बचा, प्लस 3 इसमें ऐड कर लूँगा, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, रोमन नंबर मेरे पास ये क्या बन जाएगा x c। x मतलब जो मेरा ये वाला है, इसको यहाँ लिखा मतलब कि इसको हम माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कि माइनस हो रहा है। तो ये तो मेरे पास 90 का बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, इसमें 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 93 को, ऐसे लिख सकता हूँ रोमन इसमें। स्टूडेंट्स, अब हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों में क्या फ़र्क है। प्लेस वैल्यू अगर हमारे को निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास ये नंबर दे रखा है 78952, तो हमें इसमें जो हमारे पास ये 8 है, 8 की हमारे को क्या निकालनी है, फेस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे फेस वैल्यू, जो नंबर है जो इसका हमारे को पूछा गया है कि इसका फेस वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हमने जो नंबर पूछा है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास फेस वैल्यू हो गई 8। तो ऐसे ही हमारे को प्लेस वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपका नंबर सिग्निफाई कर रहा है कि प्लेस मतलब कि ये जगह जो है। तो अगर मान लो 8 के लिए निकालना है, तो इसके बाद जो कितने इसके आगे और नंबर है, तो उसका क्या हमने 0 लगा देना है। तो हमारे को 8 का पूछा है, तो 8 हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3, इसके बाद 3 डिजिट और आ रहे हैं, तो इसके हमने क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने हैं। तो मेरे पास इसकी क्या बन जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा।